बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। इब्लीस की इंसान से दुश्मनी। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को इब्लीस की दुश्मनी पर मुतनाबे किया और इसके इंजाम बद से डराया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, और सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। क्या तुम इसको और इसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो? सूरह कहफ आयत नंबर 50। यानी वो जानबूझकर अल्लाह की अताअत से निकल गया और इसने तकब्बुर की बिना पर अल्लाह के हुक्म की तकमील से इनकार किया। ये इसकी नापाक फितरत थी जिसने इसे धोखा दिया, क्योंकि वो आग से पैदा किया गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, जिन आग के शोले से पैदा किए गए हैं, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस चीज़ मिट्टी से पैदा किए गए जो तुम्हें बता दी गई है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्लीस एक लहज़ पर भी फरिश्ता नहीं रहा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, इब्लीस ज़मीन के इन फरिश्तों में से था जिन्हें जिन कहा जाता था और इल्म इबादत में इन सबसे बढ़कर था, और इसका नाम इज़्ज़ाज़ील था। इब्लीस का ऐलान जंग। सूरह अराफ में इरशाद बारी ताला है, फिर शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने मलऊन किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा। फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गर्ज हर तरफ से आऊंगा और इनकी राह मारूंगा, और तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। सूरह अराफ आयत नंबर 16-17। यानी ए अल्लाह, चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी इन्हें गुमराह करने के लिए हर जगह घाट लगाकर बैठूंगा और उन्हें गुमराह करने के लिए हर तरफ से आऊंगा। खुश नसीब वही है जो इसकी मुखालफत करे, और सरासर बदनसीब वो है जो इसकी बात मान ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के रास्ते पर गुमराह करने के लिए बैठा हुआ है। ए अल्लाह, हमें शैतान के बहकावे से बचाना, क्योंकि हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें इतनी सख्त इता करना कि हम खुद को शैतान के रास्ते पर चलने से रोक सकें। ए अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें कभी भी शैतान के बहकावे में मत आने देना। अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे सरों पर अपना रहम करम करना और हमें इस शैतान मरदूद से बचाना, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को तेरे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गुजार सकें। आमीन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।